लेट आएगा, शाम को 4 बजे के बाद ही हम डालेंगे। तो मुझे लगा कि अब एक बार एनिमल एरिया से मैं लाइव करके आपको जो यहाँ चल रहा है वैसे ही बता दूं, और साथ साथ में आपके कोई सवाल होंगे तो उनका भी मैं जवाब देता रहूंगा। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो ये बेटी जी है, ये यहाँ की हीरोइन है, इसका अपना इंस्टाग्राम चैनल है पीपल फार्म बेटी जी के नाम से। ये टोफू है, टोफू हमारी परमानेंट गाय है। हमारे पास 12 गाय बैल हैं, कुल हमारे पास 24-25 अडॉप्टेड एनिमल्स हैं, उसमें से ये दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। फिर मैं कैमरा घुमाता हूँ आपको, बाकियों से ही मिलवाता हूँ। मौसम तो गर्म है यहाँ पे यार, कल रात को बारिश हुई थी तो थोड़ा बेहतर हुआ है। एक सेकंड, और मैं भी काफी समय बाद ही लाइव आया हूँ, बाद में बताऊंगा क्यों। एक्चुअली चलो पहले आपको सबसे मैं मिलवा दूं। वैसे तो शाम के अपडेट में आपको ज्यादा डिटेल मिल ही जाएंगी। ये तिकड़म है, इसको किसी ने दरात मार दी है, और ये गुस्सैल है। अभी मैं इसके साथ बैठा हुआ था, ये मुझे उड़ाने में लगा था, बाद में ज्योति ने बोला कि सर ध्यान से। मुझे समझ नहीं आता लोग बाद में क्यों बोलते हैं। कई बार बंदा अड़ के गिर जाए, लोग कहेंगे अरे ध्यान से, वो तो हो गया अब कांड। खैर ये देखो, ये अभी भी धमकाने में लगा है। ज्वालामुखी से कौन है, शायद राधा को बताओ। राधा आपको पता है ज्वालामुखी से कौन एनिमल है यहाँ पे? ज्वालामुखी से ज्वाला है, मुझे याद होना चाहिए था। थैंक्स अतुल, थैंक यू। वंश जी अनफॉर्चुनेटली बुलेट प्रूफ को जब हम सर्जरी में ले गए तो उसकी डेथ हो गई। हुआ क्या, क्योंकि जब हमने उसको एनेस्थीसिया दिया तो जब हमने उसको एनेस्थीसिया दिया तो क्योंकि उसकी नाक में ही गोली लगी थी, उसको हम इंट्यूबेट तो कर नहीं सकते थे, वो ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाया एंड ही कोलैप्स्ड। आई एम सॉरी। तो जो भी डेथ्स हैं, जो भी नए रेस्क्यूज अपडेट्स में इसके बारे में आएगा। एक चंद्रकांत यहाँ पे चंडीगढ़ से आया है, और हमारा एक फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म करके ग्रुप है। वैसे तो रेस्क्यू मतलब हमें संपर्क करने का जो माध्यम है, ऑफिशियल माध्यम, वो ईमेल है, हमारी रेस्क्यू लाइन है। पर इसके बारे में पोस्ट किया, किसी ने उनसे पूछा कि आप इसको रख लेंगे, हमने कहा कि रख लेंगे। इसकी आप पैर देखिए बहुत ज्यादा ना खराब है, ये इसको आर्थराइटिस है। तो चंद्रकांत अकेले के साथ ऐसा नहीं है, ये जो भी खच्चर होते हैं, खच्चर यानी म्यूल या गधे जिन्हें बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनको अंत तक इस्तेमाल करके फिर वो यूज एंड थ्रो वाला मामला है, फिर ये सड़कों पे आ जाते हैं। तो आरती त्रिपाठी जी हमारी एक सपोर्टर है बहुत बड़ी दिल्ली में, उन्होंने फंड किया इसका ट्रांसपोर्टेशन, ये यहाँ पे आया। साहिल जी, मैं आपके एनिमल संबंधित सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। हमारी हेल्पलाइन है, हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट पे जाएंगे, वहां हेल्पलाइन है, डॉक्टर गुलशन मिलेंगे, वो बता देंगे आपको। ये देखिए, ये रहा बेब। अरे मेरी तो ये नहीं, सॉरी, अपनी बूथी को नहीं कह रहा मैं बेब, कैमरा घूमा नहीं टाइम पे। ये रहा बेब। हाय बेबी। बेब भी उदास है, मेरे को भी कुछ टाइम हो गया, मेरा भी मूड ठीक नहीं था। बोलो, ये रवीना है। मेरा मूड ठीक नहीं था, फिर मैं लाइव नहीं आया, ना मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि क्या है कि आओ और अगर बता दो कि उदास हैं तो फिर वो हो जाता है, लोग कहते हैं कि सर आप क्यों उदास हो, आपसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। पर फिर अगर मैं उदास होते हुए भी प्रिटेंड करूं मैं नहीं हूं, तो फिर वो डिसऑनेस्ट हो गया। और 2-4 अच्छी क्वालिटीज है मेरे में, उनमें से ऑनेस्टी एक है। एनीवे, मैं आपको और जानवरों से मिलवाता हूँ। आप में से कितने लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं? नहीं, और मैं अतुल जी जुवेंटस फैन नहीं हूँ, मैं तो पुराने कपड़े पहनता हूँ। ये तेंजिन ने मुझे दे दी टोपी और मैंने वो पहन रखी है। पपीज को दिखाओ। अरे पपीज, एक पपीज तो एक बचा है, हैं? जॉर्ज कहाँ है? जॉर्ज प्ले पेन में। रवीना बी यूजफुल लेके आए। बाय द वे, अब मैंने जैसे रवीना को कह दिया बी यूजफुल ना, अब ये मेरे मजाक करने का लहजा है। अब कई लोगों को लगता है कि सर आप रूड हो, मैं रूड हूं, नो डाउट अबाउट इट। पर जब मैं ऐसे कह रहा हूं कि रवीना जाओ पपी को लेके आओ, तो ये दोस्ती यारी वाली बात है, यहाँ पे रूड नहीं हूं। जब मैं रूड होता हूं तो क्लियरली पता लगता है कि मैं रूड हूं।
यहाँ देखो, यहाँ पे ना ये हो रहा है, बेटी जी चीट कर रही है मेरे पे थोड़ा। हाँ हाँ, मुझे मुझे देख के क्यों मुंह मोड़ लिया, लगी रे हैं। थैंक यू भूपेंद्र जी। ओ जॉर्ज, और बाय द वे रिंगो का आज बड़ा प्यारा वीडियो आया है दिल्ली से, जो मुझे सुबह दिखा रही थी। ये हम इंस्टाग्राम पे स्टोरीज या किसी पे डालेंगे। हाँ। स्टोरीज से तो ज्यादा ही लंबा वीडियो है, बहुत ही क्यूट वीडियो है। अब आप देखिए, एक जानवर जो यहाँ पैदा हुआ है, ठीक है, जिसने बचपन से जानवरों का, बचपन से इंसानों का, हाँ जाओ जाना है तो। वैसे मैं बात कर रहा था उसके बारे में। उसने बचपन से इंसानों का प्यार देखा है, तो आप इसका बॉडी लैंग्वेज देखो, है ना। लाइक मेरा हाथ है तो हाथ चाटना चाहता है। दूसरी तरफ चंद्रकांत है, इसने बचपन से मार खाई है, अब मेरा हाथ आगे जाता है तो ये देखिए, ये पीछे पीछे हटता है। अब आप मुझे बताइए, अगर गली पे कुत्ते काटने दौड़ते हैं तो किसकी गलती है? हम लोगों की, जिन्होंने उनको ऐसा बनाया, या वो ऐसे पैदा हुए। बाय द वे थैंक यू गौरव जी। अनुज जी, हमने स्टार्ट किया, इसकी जो स्टोरी है ना, जो मेरी प्रेरणा थी इसके पीछे, वो फेसबुक पे पिंड है वीडियो, टॉप पे, आप वो देखिएगा। शुभम जी, वॉलेंटियर करने के लिए तो आपको हमारी वेबसाइट देखनी पड़ेगी। फिलहाल ये लॉकडाउन के चलते बंद है वॉलेंटियरिंग। ओके, निखिल जी ले लिया मैंने आपका नाम। ओके, सनी जी देखिए, अडॉप्शन प्रोसेस मैं नहीं देखता, हमारी 40-48 लोग नहीं, 45-48 लोगों की टीम है अडॉप्शन की टीम, फर्क है। खैर, शुभम जी, जब हम अपना नया अस्पताल बनाएंगे वहां बायोगैस का हम करेंगे, वहां गोबर के हम और भी चीजें लगाएंगे। ये मौसमी है, मुझे नहीं पता इन्होंने इसका नाम मौसमी क्यों रखा। काली गाय, कहां से मौसमी लगे है ये इनको। यही होता है जब मैं इन्वॉल्व नहीं होता मेरे को, इसीलिए ना माइक्रो मैनेज करने की आदत है। लौंग रख देते, लौंग काला होता है इसके। ये जो घूमड़ सा दिख रहा है ना, जहाँ इसको, इसकी बैंडेजिंग के लिए चद्दर यूज कर रखी है, तो यहाँ पे इसके बहुत बड़ा मैगेट वुंड था। विशाल जी, सुना मैंने पीटा और अमूल के बारे में, और मैं आपको एक बात भी बता दूं कि इंस्टाग्राम पे टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पोस्ट थी इस बारे में, उस पे जो लोगों के कमेंट्स थे ना यार, वो देख के मैं डिसहार्टन हो गया। मतलब मिस इन्फॉर्मेशन डेयरी के बारे में इतनी ज्यादा है ना, मत पूछो। और तो मैं हो गया यार डिसहार्टन में, मतलब मेरे को ना ऐसी चीजें, मैं कोशिश करता हूँ कि ना चुभे। ओके, शाइनी आ गई। शाइनी को देख के मेरा मूड हो जाता है ठीक। तुम्हारे आते ही डोनेशन है ये शाइनी। थैंक यू केशव जी, आप मेरी शक्ल को देख के भी कुछ दे दो। तुम्हारे पास कौन है, इसको इंट्रोड्यूस तो कर दो। ओके, टिम्सी कैमरे पे कमी आती है। ये बहुत जल्दी जाने वाली है पराग जी के पास। व्हाट डू यू मीन जाने वाली है? नहीं, ये अडॉप्ट हो गई है और ये जा रही है पराग जी के पास मुंबई। ओके, हाँ, तो हम बस वेट करें कि लॉकडाउन खुल जाए। ये भी थोड़ी इसकी सर्जरी क्योंकि हुई थी, हीमाटोमा बोलते हैं उस चीज को, हीमाटोमा। तो उसकी सर्जरी हुई थी और ये ऑलमोस्ट हील्ड है, और लॉकडाउन खुलेगा तो ये जाएगी पराग जी। ओह वेरी गुड, पराग जी थैंक यू एक ओल्ड डॉग को अडॉप्ट करने के लिए। ओके, सॉरी, किसी ने पूछा था एनजीओ कैसे खोलते हैं। देखिए, एनजीओ, ये बड़ी भ्रांति है कि आपको एनजीओ खोलना है, आपको काम करना शुरू करना है। एनजीओ तो एक सिर्फ लीगल एंटिटी है ना, ताकि जो आप डोनेशंस लें उसके बदले आप लोगों को एक टैक्स एग्जेम्पशन वाली रसीद दे सकें। आप एनजीओ अगर नहीं भी रजिस्टर करते, काम करने से कौन रोक रहा है आपको? हमने तो काम कब से शुरू कर दिया था, एनजीओ तो आज रजिस्टर किया है। रोहित जी थैंक यू डोनेशन के लिए। अर्पित जी थैंक्स। आप मुझे देखिए, मेरा अभी ना थोड़ा मैं कैमरा घुमाता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ थोड़ा पर्सनल। देखिए, मेरी जैसे निजी जिंदगी में भी समस्याएं आती हैं, है ना, व्यक्तिगत तौर पे। तो सारे जो डिसीजन है ना, मैं वो नहीं ले पाता जैसा मैं इंसान बनना चाहता हूँ। बड़े सारे डिसीजन मैं वैसे ले जाता हूँ जैसा मैं इंसान हूँ। तो जैसे मैं लॉजिकल हूँ फॉर श्योर, बट मैं किसी लेवल पे इमेच्योर भी हूँ। किसी लेवल पे मैं चाहता हूँ मेरा इमोशंस पे कंट्रोल हो, पर नहीं है।
तो ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने भी कहा कि आप बातें तो बुद्ध की करते हो, बातें आप ये बड़ी-बड़ी बातें करते हो, तो आप ऐसा एक्ट कर रहे हो। सनिध्या जी थैंक यू। तो मेरा ये कहना है कि यार हाँ, मैं उनकी बात करता हूँ, मैं वैसा बनना चाहता हूँ, मैं वैसा हूँ, थोड़ा ही, है ना? तो आई डोंट नो तो थोड़ा मुझे वो लगा कि यार आप प्लीज मेरे फैन मत बनिए बिकॉज कल को फिर आप डिसअपॉइंट होते हैं ना क्योंकि एक इमेज बन जाती है मन में उस इमेज के आप उस इमेज से जब मुझे कंपेयर करेंगे इन पर्सन आप मुझे हमेशा उस इमेज से लैकिंग पाएंगे फिर आप कहोगे बंदा गलत है इसकी फिलॉसफी गलत है तो आप मेरे फैन मत बनिए बी अ फैन ऑफ आवर वर्क बी अ फैन ऑफ आवर फिलॉसफी है ना सच में आई मीन मैं इससे ज्यादा और ऑनेस्ट क्या बताऊं यार एनीवे यार ओके हाँ मुझे पड़ी है गाय बैल से पर इतनी नहीं जितनी इन लोगों को पड़ती है क्योंकि ये तो डेली का काम है ना तो इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सॉरी अब कमेंट्स इतनी स्पीड से आ रहे हैं मैं नहीं जवाब दे पा रहा नहीं भाई मैं स्प्राइट स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हम तो अपनी जिंजर एल बनाते हैं ये लास्ट टाइम भी जब मैं कर रहा था तो आप लोग चंपक का ही कर रहे थे ना ट्रीटमेंट ये है ऑर्डर में डॉक्टर हिमांशु इन ऑल ब्लू राधा जी विद एटीट्यूड गौरव जो ना सिर्फ पैरावेट है डॉग ट्रेनर भी है करेक्ट गौरव चंपक नाइस है यार ओके आप लोग अब किसी से मिलना चाहते हैं आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो बताइए वन सॉरी आई एम सॉरी कि ना मैं आपके कमेंट्स के रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा बिकॉज इट्स बहुत ही स्पीड से जा रहे हैं बहुत ही स्पीड से जा रहे हैं तो एनीवे लोग आपको पता है हमें कितना टाइम लगा हमारे 3-6 हजार सब्सक्राइबर थे एक साल पहले और फिर हम एक साल लग गया हमें 100,000 पहुंचने में और फिर उसके बाद 2 हफ्ते में हम 100 से 140,000 हो गए तो थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो हमारे वीडियोस देख रहा है समझ रहा है कमेंट कर रहा है लोगों से शेयर कर रहा है देखिए मेरे को मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एक दिन दुनिया में सब ठीक हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दुनिया में प्रॉब्लम्स रहेंगी एंड तक रहेंगी इसीलिए और जरूरी है कि अपन लोग जिनके पास थोड़ी भी होप है थोड़ी भी एनर्जी है अपन लोग अच्छा काम करते रहें उसके बारे में बात करते रहें और सफरिंग जितनी हो सके उसको कम करने की कोशिश करें मैं अब बेटी जी से मिलवा देता हूँ ताकि ऑन अ लाइटर नोट हम इसको खत्म करें अरे क्यों नहीं घूम रहा ये रही बेटी जी फ्रंट प्लीज बेटी जी राधा ये तुम्हारी मेडिकल सप्लाईज खा रही है और ये इसके साथ जो पिछवाड़ा दिख रहा है ये मीमी का है डूब मर हाँ क्या ओके चलिए थैंक यू और बाकी अगर आप लोग इंस्टाग्राम फेस अरे यार क्यों आप लोग हमसे टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए अभी बीच में कुछ था ना कि फेसबुक इंस्टाग्राम चीजें बैन हो रही थी तो हमने कहा भाई लोगों को हम पहुंचेंगे कैसे क्योंकि ये जो अभिनेता राजनेता इन सब के पास तो टीवी अखबार होता है हम लोगों के पास तो सिर्फ सोशल मीडिया ही है तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए हमसे टेलीग्राम पे हम आपसे डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं और जैसे जैसे ये जानवर आते हैं इनके बारे में हम अपडेट्स वहां पे ना डालते रहते हैं तो कुछ ऐसा नहीं होता कि यार इसको इंटरटेनिंग कैसे बनाए इंटरेस्टिंग कैसे बनाए सनसनीखेज कैसे बनाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे लोग हमसे डायरेक्ट सब्सक्राइब रहते हैं हम सीधी बात वहां पे कर पाते हैं थैंक यू यार थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग पता है जब आप लोग देखते हैं आप लोग कमेंट करते हैं तो इट्स अ टू वे थिंग आप लोगों को यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे आपसे प्यार मिलता है आई फील so much better. I feel so much better. Thanks for being there. Bye.